विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के बाद मैदान पर आया आरसीबी के गेंदबाजों का भी तूफान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के खिलाफ विराट कोहली के तूफान के बाद कैसे आरसीबी के गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से दिल्ली को चारों खाने चित कर दिया। मुकाबले की रोंगटे खड़ी कर देने वाली हाईलाइट आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आरसीबी की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 20वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी। आरसीबी की तरफ से फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली दोनों खिलाड़ियों ने मिल करके अपनी टीम को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने मिल करके दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों बल्लेबाजों ने 4 ओवर में टीम के स्कोर को 42 रनों पर पहुंचा दिया था। दिल्ली की टीम भी 42 के स्कोर पर आरसीबी का पहला विकेट गिराने में कामयाब रही। आरसीबी को पहला झटका फाफ डू प्लेसिस के रूप में लगा। मिचेल मार्श ने अमन खान के हाथों डुप्लेसिस को कैच आउट करा दिया। फाफ डू प्लेसिस ने 16 गेंदों में 22 रन की पारी खेली। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली शानदार अंदाज में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। उनका साथ देने के लिए महिपाल लोमरोर मैदान में उतर चुके थे। विराट कोहली ने महिपाल लोमरोर के साथ मिलकर सिर्फ 34 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोककर आरसीबी को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। आरसीबी का स्कोर 10 ओवर में 89 रन पर पहुंच चुका था और अब बाकी बचे ओवर में कोहली ज्यादा से ज्यादा अटैक करके टीम का स्कोर 200 के पार ले जाना चाहते थे। इसलिए 11वां ओवर लेकर आए ललित यादव की पहली गेंद को विराट कोहली बाउंड्री के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री किनारे यश ढूल को कैच दे बैठे और इसी के साथ विराट कोहली की 50 रनों की विस्फोटक पारी का अंत हो गया। दोस्तों, कोहली के बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही ललित यादव की चौथी और छठी गेंद पर छक्का जड़कर विकेट गिरने के बावजूद इस ओवर को बड़ा बना दिया। ये दोनों बल्लेबाज पारी के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी से दिल्ली के होश उड़ गए थे। कप्तान डेविड वार्नर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आरसीबी को रोकें तो कैसे। 12वें ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 117 रनों पर पहुंचा दिया था और यहां से बेंगलुरु की टीम 200 के पार पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी पूरा मैच पलट गया। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने सेट हो चुके महिपाल लोमरोर को विकेट के पीछे कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। महिपाल लोमरोर 18 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। महिपाल के आउट होने के बाद आरसीबी की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। महिपाल के आउट होने के बाद आरसीबी ने हर्षल पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा, लेकिन हर्षल पटेल एक छक्का मारकर अक्षर पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए और आरसीबी का ये दाव पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। लेकिन आरसीबी को सबसे बड़ा झटका कुलदीप यादव ने 15वें ओवर में दिया, जब सेट हो चुके ग्लेन मैक्सवेल कुलदीप की पहली गेंद पर छक्का लगाकर कुलदीप पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन शॉट बल्ले से कनेक्ट नहीं कर सके और कैच आउट हो गए। मैक्सवेल के आउट होने के बाद आरसीबी की रनों की रफ्तार पूरी तरह से कम हो गई। मैक्सवेल ने 14 गेंदों में 24 रन बनाए और इससे पहले कि बेंगलुरु की टीम इस झटके से उबर पाती, कुलदीप यादव ने अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने आए आरसीबी के फिनिशर दिनेश कार्तिक को पहली गेंद पर कैच आउट कराकर बेंगलुरु को बड़ा झटका दिया। कार्तिक अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट गंवाकर बेंगलुरु की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई और इस तरह से 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु की टीम ने 174 रन बनाए और दिल्ली को जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य दिया। उसके बाद 175 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने और रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शाह मैदान में उतरे, लेकिन पहले ही ओवर में अनुज रावत ने दिल्ली को बड़ा झटका दिया और पृथ्वी शाह एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए। आज भी अपना खाता नहीं खोल पाए। मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की और दिल्ली को एक भी रन नहीं बनाने दिया। उसके बाद दूसरा ओवर लेकर पर्नेल मैदान में आए। पर्नेल ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज मिचेल मार्श को कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया और दिल्ली को 1 रन पर ही दूसरा झटका लग गया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए यश ढूल भी 1 रन पर आउट हो गए। सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यश ढूल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और 2 रन के स्कोर पर ही दिल्ली की टीम ने अपने 3 विकेट गंवा दिए। 3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर दिल्ली की पूरी टीम दबाव में आ चुकी थी। उसके बाद एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर भी पारी के छठे ओवर में 13 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। वार्नर के आउट होने के बाद दिल्ली को बड़ा झटका लगा। उसके बाद 9वें ओवर में हर्षल पटेल ने अभिषेक पोरेल को भी कैच आउट करा दिया और 53 रन पर 5 विकेट झटक कर आरसीबी ने दिल्ली पर अपना शिकंजा कस दिया था। यहाँ से दिल्ली जीत से काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन दिल्ली की उम्मीदें अभी भी जिंदा थी क्योंकि भारतीय टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल
बल्लेबाजी करने मैदान में आ चुके थे। दोस्तों, अक्षर पटेल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। अक्षर पटेल बल्लेबाजी भी कुछ इसी अंदाज से कर रहे थे। 14 गेंदों में 21 रन कूट चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो कोई बड़ी पारी खेलते और आरसीबी के लिए खतरा बनते, आरसीबी के गेंदबाज विजय कुमार ने सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया। वहीं दोस्तों, एक छोर से मनीष पांडे ने दिल्ली की बल्लेबाजी को संभाले हुए 38 गेंद में 50 रन बनाकर दिल्ली की उम्मीदों को जिंदा रखा था, लेकिन 14वें ओवर में हसरंगा ने 50 रन पर मनीष पांडे की पारी का अंत कर दिया। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका और इस तरह से दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 151 रन ही बना सकी और मुकाबला 23 रनों से हार गई।